देखिए ऐसा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तो निश्चित रूप से अपनी भाषाई मर्यादा को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये जो नए भारत की बात करते थे वो यही तो नया भारत है जहाँ पे महिलाओं के ये लोग कपड़े फाड़ते हैं सड़कों पे, और वो भी पुलिस द्वारा करवा रहे हैं। आप कुछ बोलने सदन में नहीं आ रहे हैं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। पीछे जो है वो चंदा चोरी पर जो है नारेबाजी हो रही है। हमारे साथ अनुप्रिया पटेल हैं जो खुद उत्तर प्रदेश से आती हैं। ये चंदा चोरी को लेकर विपक्ष जो है वो स्टेटमेंट चाहता है, क्यों सरकार सामने आके स्टेटमेंट नहीं दे रही? नहीं, सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और मैं समझती हूँ उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। स्पष्ट रूप से हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो, हमारे माननीय गृह मंत्री जी हो, हर विषय पर सरकार तैयार है। सरकार ने डे 1 से कहा है कि जो भी विषय संसद से संबंधित है, किसी मंत्रालय से संबंधित है, किसी मंत्री से संबंधित है, हर विषय पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप मन बनाकर बैठ गए हैं कि आप अपनी जिद और हठधर्मिता के चलते संसद को नहीं चलने देंगे, तो मैं समझती हूँ कि देश के सामने आपका असली चाल चरित्र और चेहरा। मैम, 1962 के बाद शायद पहली बार हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो सदन में नहीं आए। इसे लेकर विपक्ष जो है वो काफी आक्रामक है। ये देखिए पूरी तरीके से देश को भ्रमित करने वाली बात है। गृह मंत्री जी इस पूरे मॉनसून सत्र में रोज वो संसद आए हैं, अपने ऑफिस में रहे हैं, लेकिन जब सदन चल ही नहीं रहा है, आप सदन के अंदर वेल में आकर सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, आप स्लोगनेयरिंग कर रहे हैं, आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं, आप अपनी जगह पर जाके सदन को ऑर्डर में आने नहीं दे रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं, तो गृह मंत्री सदन में आके क्या वक्तव्य दे पाएंगे? कल भी हमने अनुरोध किया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने खुद कहा, खड़े होकर विनम्रता पूर्वक एक बार नहीं कई बार अनुरोध किया कि अभी भी समय है, दोपहर के 3 बज रहे हैं, जाइए आप अपने सीट पर। गृह मंत्री जी अभी सदन के अंदर आएंगे, हम चर्चा करेंगे, आप चाहोगे हम सारी रात करेंगे, देर रात करेंगे, पर आपकी मंशा नहीं है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो लोकसभा में, उसे लेकर भी जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनका कहना है उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी सरकार के आसपास। नहीं, देखिए ऐसा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तो निश्चित रूप से अपनी भाषाई मर्यादा को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार के शब्दों का वो उपयोग करते हैं और जिस तरीके की उनकी हठधर्मिता इस सदन में, इस सत्र में देखने को मिली, वो हम सभी को अचंभित करती है और कहीं ना कहीं निराश भी करती है। और मैं समझती हूँ कि पूरे इंडी गठबंधन में जितने भी सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं भीतर से निराश जरूर होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की एक महती भूमिका होती है और मैं समझती हूँ कि विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में। लेकिन एलओपी का जो रवैया रहा उसने इस दृष्टि से बुरी तरह लास्ट सवाल, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें महिला छात्र भी काफी थी जो ट्रोल हो रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो ये थी अनुप्रिया पटेल जो खुद उत्तर प्रदेश से आती हैं। उन्होंने जो है इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि जो विपक्ष है वो ही नहीं चाहता है कि जो है वो कार्रवाई हो या कोई जो है स्टेटमेंट, क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो लगातार जो है वो सदन में आ रहे थे, लेकिन क्योंकि हंगामा इतना हो रहा था जिसके चलते उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट नहीं दिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आज सदन का आखिरी दिन है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोबारा से जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो यहाँ पर चंदा चोरी पर जो हैं एक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मकर द्वार पर हमने हर रोज़ नए नए तरीके के प्रदर्शन देखे हैं। यहाँ पर आज भी हम देख रहे हैं कुछ कांग्रेस नेता जो हैं वो तख्ती लेकर खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग मुद्दे जो हैं वो अपनी तरफ से उठा रहे हैं। ये देखिए चोरी, कहीं ये बोरा जो है वो यहाँ पर रखा गया है कि चोरी कर कर किस तरह से जो चंदा है वो यहाँ से गायब हो रहा है। तो सांसद जो हैं वो आ रहे हैं, आज आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि आज सदन जो है वो भंग कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा है और चलने नहीं दिया गया है, इसे लेकर जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनकी अपनी एक दास्तान है। चंदा चोरी को लेकर आज भी समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। हमारे साथ डिम्पल यादव मैम है। मैम, ये जो मुद्दा है ये सरकार ने उसने स्टेटमेंट तो नहीं दिया, लेकिन सरकार कह रही है क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, ऑलरेडी एक एसआईटी रजिस्टर हो रही है और एफआईआर रजिस्टर्ड है, तो आप क्यों इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि स्टेटमेंट यहाँ हो? हमें इस बात को याद और ध्यान में रखना चाहिए कि जो एसआईटी जो घटित हुई थी, ज़मीन के घोटाले हुए थे, जो राम ट्रस्ट से जिसका पैसा गया ज़मीन के घोटालों पे, जब 2 साल पहले एसआईटी गठित हो गई तो अभी तक तो कोई इसका निष्कर्ष निकला नहीं है। अभी तक तो किसी को पकड़ा नहीं गया है कि जो 2 करोड़ की ज़मीन आपने
12, 15, 16 करोड़ में खरीदी है ट्रस्ट वालों ने, तो आफ्टर इतना पैसा कैसे बढ़ गया रातों रात? जो 2 साल पहले की जब बात होगी तो ये सरकार तो चाहती है कि एसआईटी पे एसआईटी गठित होते जाए और ये मुद्दे जो है जो जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं विद टाइम ये समाप्त होते जाए। और जो मैम हम एक प्रदर्शन हुआ था, विमेन जो गर्ल सपोर्टर्स थी वहाँ पर जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्हें अभी तक जो है हाउंड किया जा रहा है उसके एज अ महिला, क्योंकि आप भी वहाँ गई। ये भारतीय जनता पार्टी का जो राज है, ये जो नए भारत की बात करते थे वो यही तो नया भारत है जहाँ पे महिलाओं के ये लोग कपड़े फाड़ते हैं सड़कों पे, वो भी पुलिस द्वारा करवा रहे हैं। आप कुछ बोलने सदन में नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से पूरा जब ये आंदोलन हो गया, जब आप कह रहे हैं कि कोई बच्चा माफ़ी नहीं मांगेगा या हमने सबको माफ़, उसके बावजूद भी आप लोगों पे, बच्चों पे, बेटियों पे दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी वीडियोस पोस्ट करें माफ़ी मांगते हुए। तो मैं समझती हूँ ये तो इनका दोगलापन है सरकार का। और जिस तरह से उनको बच्चियों को थ्रेटन किया जा रहा है, रेप के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया में, अगर सरकार चाहे तो एक्शन ले सकती है, लेकिन सरकार एक्शन नहीं लेना चाहती है। वो नहीं चाहती हैं कि जो बेटियां हैं इस देश की, जो महिलाएं हैं, वो अपने विचारों को अच्छी तरह से, अपने एक्सप्रेशंस को लोगों के सामने रख सके। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की और उनके सभी संगी साथियों की यही मंशा है कि महिलाओं को कैसे रोक के रखे, जो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें कैसे रोक लगाए, इसका कार्य कर रही है। आखिरी सवाल मैम, ये कल केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से सुझाव आया है कि अगर ऑपोजिशन चाहे तो आज जो है वो डिबेट किया जा सकता है। कल का उन्होंने भी एक प्रस्ताव दिया था। मैं समझती 20 दिन निकल गए, 20-21 दिन निकल गए इस बात को। और ऐसा तो है नहीं कि कभी भाषण नहीं हुए हो शोर शराबे के बीच में सदन के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि अंदर आके बोलना चाहिए था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। जितना भी शोर होता, पहली बार तो शोर हो रहा नहीं था पार्लियामेंट के अंदर शोर होता रहता है और जिनको भी भाषण देना होता है वो देते रहते हैं। तो ये तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। थैंक यू। तो ये डिम्पल यादव थी जो कह रही थी ये केंद्रीय गृह मंत्री की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर वो चाहते तो जो बयान उन्होंने कल दिया है, जो चिट्ठी उन्होंने कल लिखी है, वो पहले भी लिख सकते थे। क्योंकि जो एक गतिरोध होता है, जैसा कि फॉर्मर बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने कहा था कि जो गतिरोध होता है, जो ऑपोजिशन होता है, जो इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, वो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।